एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। अनंत पृष्ठ 302। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे पवित्र आत्माओं, विशालता और अपार शांति और मौन का जो साधक को अनुभव होता है वह आत्मा शांत ब्रह्म है। सतपुरुष कहते हैं, जो हक हलाल की कमाई करके अपना पालन करता हो और दूसरों की सेवा में लगा रहता हो, वही परमेश्वर की प्राप्ति के मार्ग को पहचानने वाला होता है। कबीर टुकड़ा गृहस्थ का 9 अंगल दांत, भजन करे तो उबरे नहीं तो काले आंत। रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चुपड़ी मत ललचावे जी। फरीदा मेरी रोटी कांठ की, लौण मेरी भूख, जो खावे हैं चुपड़ी घने सहेंगे दुख। खाली पेट नूर जैसा और छका पेट इंसान सुअर जैसा। एक संत अपने शिष्यों के साथ वनों में चले जा रहे थे। आराधना का समय हुआ। वे शिष्यों सहित आराधना करने के लिए खड़े हो गए। इतने में पास ही कहीं से सिंह की गर्जना सुनाई दी। शिष्यों के प्राण सूख गए। वे इधर उधर भागकर छिप गए और वहां भी भय से थर थर कांप रहे थे। सिंह आया और चला गया। संत की ओर उसने देखा भी नहीं, और संत को ही कहाँ फुर्सत थी कि शेर की तरफ देखते। वे तो आराधना में थे, सो आराधना में लगे रहे। शेर के चले जाने पर सब शिष्य वहां आ गए और बची खुची आराधना जैसे तैसे पूरी की। आराधना हो गई। वे सब पुनः चलने लगे। अचानक एक मच्छर ने संत को जोर से काटा। संत चीख उठे। शिष्य बोले, सिंह पास से चला गया, तब तो आपने उसकी तरफ देखा तक नहीं, और अब जरा से मच्छर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये क्या बात है? संत बोले, उस समय मैं परमेश्वर के साथ था और इस समय मनुष्यों के यानी तुम्हारे साथ हूँ। मालिक की राह सच्चाई और सब्र की राह है। जिसने अपना सीना सच्चाई से रोशन किया, मालिक उससे खुश हुआ। जिसने सब्र किया, मालिक उससे राजी हुआ। मुखड़े पर झुर्रियां छा गई, बुढ़ापा आ गया, सिर के केश सफेद हो गए, अंग शिथिल पड़ गए, फिर भी लोभ लालच जोर पकड़ता जा रहा है। यह मनुष्य का कैसा दुर्भाग्य है। जयम चरे जयम चिट्ठे, जयम मासे जयम सये, जयम भुंजसो भासंतो पाव कर्मम न बंधई। ए परमेश्वर के मार्ग में जाने वालों, हे साधुओं, तुम्हें इस राह में सावधानी से विवेक पूर्वक चलना चाहिए। यत्न पूर्वक खड़ा होना, बैठना, सोना, खाना और बोलना चाहिए, जिससे कि जीने की कला में बाधक कर्म न हो सके। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।